श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 2 अक्टूबर 2025 को है नवरात्र की विजयादशमी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अनोखा सा दिन। क्योंकि ये जो दिन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है, क्योंकि ये शरद नवरात्रों में 10वीं के दिन पड़ता है, विजयादशमी का दिन। और ये दिन साल में एक बार आता है। तो इस उपाय को, जो हम उपाय बताने वाले हैं, ये उपाय जो होंगे विजयादशमी के दिन ही आप लोगों को इन उपायों को करना है, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सकें। आपके घर से सारे संकट, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें दूर हो सकें और आपके द्वारा किया गया उपाय 100% इसका लाभ आपको मिल पाए। तो आप लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे से उपाय करना है, बहुत ही चमत्कारी से उपाय आप लोगों को करना है। इन उपायों को करने से आपकी सारी समस्याओं का हल होने वाला है। क्योंकि देखिए, नवरात्रों के जो समय होते हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं और आप लोगों के लिए विजयादशमी के दिन के उपाय लेकर आए हैं। इन उपायों को विजयादशमी के दिन करना है और आपको अपने लाभों को हासिल करना है। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो इन उपायों को ज़रूर करें एक बार। तो हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के पहले उपाय के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना, और वीडियो को लगातार देखिएगा, ताकि हमारे द्वारा बताए गए उपाय, हर एक उपाय अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आप लोगों का जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो पूरे समाप्त हो जाएं, है ना। क्योंकि देखिए, ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इन उपायों को बताया किसने है, हम इन उपायों को लाए कहाँ से हैं। देखिए, ये जो उपाय है ना, ये उपाय प्रदीप जी मिश्रा जी महाराज के द्वारा बताए गए हैं ये उपाय, और बहुत ही चमत्कारी से ये उपाय हैं। जो हमारा पहला उपाय है बहुत ही चमत्कारी है, प्रदीप जी मिश्रा जी महाराज जी ने, उन्होंने अपनी रिसेंटली कथा में ही बताया है। तो आप लोगों को करना कैसे है, किस तरीके से करना है, ये आप ध्यान से सुने। तो करना क्या है इस उपाय के लिए, हमें यहाँ पर 5 बेलपत्र, 5 समी पत्र और 5 ही दूर्वा वाला उपाय, चमत्कारी उपाय करना है। तो करना कैसे है, यहाँ पर आप लोगों को लेना है, जैसे कि आपने सुना, 5 बेलपत्र लेनी है। महादेव की सबसे प्रिय चीज़ जो होती है बेलपत्र, बेलपत्र 5 लेनी है। साबुत होनी चाहिए, कटी फटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 5 साबुत बेलपत्र लेनी है प्यारी सी, और 5 ही समी की पत्तियां आपको लेनी है, और 5 ही दूर्वा आपको लेने हैं। और साथ में 1 लोटा जल लेना है, पीतल के लोटे में लेना है जल। इस जल को लेकर जाएंगे और सारी चीज़ों को लेकर जाएंगे महादेव के शिवालय में। आपके घर पर ही है महादेव का शिवलिंग, तो आप इस उपाय को घर पर कर लीजिए। वरना घर पर नहीं है तो आप महादेव के शिवालय में जाएंगे। जब भी आप महादेव के पास पहुंचोगे, आपका फेस होना चाहिए, आपका चेहरा होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ ही करके अपना फेस उपायों को करना है। तो करना क्या है, आपका फेस होगा उत्तर दिशा में और आपके सामने होंगे महादेव, ठीक है, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पीछे आपको खड़ा होना है। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को 1 बेलपत्र लेनी है अपने हाथों में, 1 समी पत्र लेनी है अपने हाथों में, और 1 दूर्वा लेनी है अपने हाथों में। और अपनी मनोकामना को कहते हुए इस बेलपत्र, समी पत्र और 1 दूर्वा को अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, अपनी मनोकामना को कहते हुए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा बेलपत्र लेनी है, दूसरी समी पत्र लेनी है और दूसरा ही दूर्वा लेना है, और दूसरी बार अपनी मनोकामना कहते हुए इस बेलपत्र, समी पत्र और दूर्वा को अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अपनी मनोकामना को कहते हुए। इसी तरीके से तीसरा बेलपत्र लेनी है, तीसरी समी पत्र लेनी है, तीसरा ही दूर्वा लेना है और अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ठीक इसी तरीके से चौथी बार करना है, इसी तरीके से 5वीं बार अर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। इसके बाद उपाय करने के बाद 1 लोटा जल लास्ट में आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते जाना है, और इस उपाय को करते ही आपके घर की सारी समस्याओं का हल होने वाला है। बस आप इस उपाय को करते समय अपनी सच्ची श्रद्धा रखिएगा, विश्वास पूरा रखिएगा महादेव के ऊपर, ताकि आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो सकें, आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं
समाप्त हो सके, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो सके। तो ये था पहला उपाय। इसके बारे में आप लोगों को जो मैंने बताया हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। तो करना कैसे है, किस तरीके से करना है, देखिए आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपके घर की सारी निगेटिव एनर्जी, नज़र बाधा, बुरी शक्तियाँ दूर होने वाली हैं। तो करना कैसे है, देखिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है लौंग। आप लोगों को तो पता ही है लौंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। और लौंग स्वयं शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। किनका? शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है ये लौंग। तो आप लोगों को 5 लौंगें लेनी है। लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित बिल्कुल भी नहीं चलेगी। 5 लौंग साबुत लेना है। साथ में आपको कपूर लेना है। कपूर यहाँ पे 2 से 3 टिकिया आपको कपूर लेना है। और एक दिया लेना है मिट्टी का। आपके पास नया नहीं है तो पुराना ही ले लीजिए। और इन चीज़ों को लेकर जाना है आपको, अपने घर के मंदिर में जाना है, माता रानी के सामने आपको जाना है। इस दीपक को, जो आपने खाली दीपक लिया है, उसे अपने सामने रख देना है और लौंग को अपने हाथों में लेना है। और आपको माता रानी से प्रार्थना करना है ना। आप लोगों को प्रार्थना करना है माता रानी से कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ हों, उन्हें दूर करें, आपके ऊपर कृपा करें माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा। ऐसे प्रार्थना कर लेना है और लौंगों को रख देना है दीपक के अंदर। इसके बाद कपूर रख देना है दीपक के अंदर और इन चीज़ों को जलाना है। ध्यान दीजिएगा, जो लौंग है पूरी तरीके से राख हो जानी चाहिए, अच्छी तरीके से जलना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएं को आप लोगों को अपने पूरे घर में फैलाना है। आपको अपनी मनोकामना बोलते जानी है। और जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, इसकी राख जो बचती है, इसकी राख को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इतना ध्यान दीजिएगा, बहते हुए आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। या फिर आपके घर में कोई गमला है, पेड़ लगा हुआ है, तो उसके नीचे आपको डाल देना है। अच्छे स्थान पर डालना है, स्वच्छ स्थान पर डालना है, ठीक है। इतना करना है। और ये था हमारा दूसरा उपाय। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय के बारे में कि आप लोगों को तीसरा उपाय करना कैसे है, किस तरीके से करना है और क्या क्या ज़रूरी है आप लोगों को इस तीसरे उपाय के लिए। तो देखिए, हम एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को बताने वाले हैं। एक दीपक वाला उपाय बताएंगे। और आप लोगों को तो पता ही है, जब भी हम दीपक वाला उपाय बताते हैं तो शाम के समय आप लोगों को दीपक वाला उपाय करना होता है। तो करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को एक दीपक तैयार करना है। और कौन सा दीपक होगा, यहाँ पर एक बहुत ही अचूक सा उपाय है, बहुत ही अनोखा सा दीपक तैयार करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। यहाँ पर मिट्टी का ही दीपक लेना है, ना तो आटे का और ना ही कोई और धातु का आपको दीपक लेना है। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का दिया लेना है। नया नहीं है तो आप पुराना ही ले लीजिए, लेकिन आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है। इसके बाद आप लोगों को लेनी है क्या चीज़ लेनी है, तुलसी की सूखी डंडियाँ, सूखी लकड़ी आप लोगों को लेना है। यहाँ पर तुलसी की, आपके घर में जैसे तुलसी के पेड़ सूख जाते हैं ना, तो उनकी लकड़ियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आप उन्हें सुरक्षित स्थान पर अपने घर के अंदर रख लीजिए। बहुत ज़्यादा लाभकारी उपाय किए जाते हैं इनसे, बहुत ज़्यादा लाभकारी है ना। तो आप लोगों को पतली पतली सूखी सूखी तुलसी की डंडियाँ लेनी है, लकड़ी लेनी है। जिस तरीके से आप लोग दीपक के लिए वो बाती बनाते हैं ना, उतनी ही लंबाई में आप लोगों को इन लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेना है। और इसके ऊपर रुई बाती लपेट देनी है अच्छे तरीके से। और फिर इसको रखना है दीपक के अंदर, दिए के अंदर। और फिर इसमें आपको डालना है तिल का तेल, आप डाल सकते हैं या फिर घी डाल सकते हैं। 2 में से एक चीज़ आपको डालनी है। देखिए, जो तिल का तेल होता है सुख समृद्धि
वैभव के लिए होता है ना, आपके घर में शांति के लिए, सुख के लिए होता है। और जो घी होता है आपके धन में वृद्धि के लिए होता है, आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। तो आपको 2 में से एक चीज़ डालनी है और फिर इसके अंदर एक चुटकी हल्दी का पाउडर डाल देना है, क्योंकि देखिए हल्दी का जो पाउडर होता है माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है और हल्दी का पाउडर बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हल्दी का पाउडर 1 से 2 चुटकी डाल देना है और इस दीपक को लेकर जाना है। प्रज्वलित कहाँ पर करना है? इस दीपक को आप लोगों को प्रज्वलित करना है आपके घर पर यदि बेल वृक्ष है, बेल का पेड़ है, तो आप इस दीपक को बेल पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए अपनी मनोकामना कहते हुए। या फिर आप इस दीपक को महादेव के शिवालय में जाएंगे तो महादेव की चौखट के बाहर आपको इस उपाय को करना है, चौखट के पास आपको इस उपाय को करना है। दीपक को रखना है, दीपक प्रज्वलित करना है और जब दीपक जल रहा होता है तो महादेव से प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना कहनी है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट हैं, इस तरीके के संकट हैं, धन की कमी है। महादेव आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए हमारे परिवार पर, हम पर, हमें हमारे परिवार में कोई भी आँच ना आ सके, हमारे घर में धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करें, ऐसे प्रार्थना करनी है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और जब ये दीपक जल रहा होता है तो प्रार्थना करते जाना है और जब दीपक पूरा जल जाता है, ठंडा हो जाता है, इसके बाद जो राख बचती है इसकी राख को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर वहीं आसपास कोई पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधे के नीचे आपको डाल देना है ना। आपको ऐसे स्थान पर डालना है कि पैरों के नीचे ना आ सके, ऐसे आपको डालना है इसकी राख को। और ये उपाय करते ही आपकी सभी समस्याओं का हल होने वाला है, आपके जितने भी कष्ट हैं वो दूर होने वाले हैं। तो ये उपाय करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हो जगत जननी माँ जगदम्बा की।